क्या आगे क्या करना है? मेरा मानना ये है कि कैश के बाद ना ऑप्शन प्राइसिंग पर बड़े सवाल उठे हैं और दिक्कत ये है कि जो रिटेल है ना, रिटेल की कहीं सुनवाई नहीं है। ठीक है, अब इशू क्या है, रिटेल मतलब निफ्टी की कई स्ट्राइक्स में प्राइसिंग का मिसमैच है। वैसे तो बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन बैंक निफ्टी के केस में क्या है ना आशीष, एक्सपायरी एकदम एंड में है। अब वीकली एक्सपायरी तो निफ्टी की होती है और ऑल सेड एंड डन फैक्ट ये है, हम जितना मर्जी लोगों को बोलें, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है ना वो उसी एक्सपायरी में काम करते हैं। अगर आज मंडे चल रहा है तो ट्यूसडे की एक्सपायरी में ही काम करते हैं। एक ह्यूमन नेचर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, फैक्ट यही है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, ये भी फैक्ट है। ठीक है, इशू ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के काफ़ी नीचे आपके क्लोजिंग भाव आए हैं और अगर ये एक्सपायरी का दिन होता तो सेटलमेंट कैसे होती, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल निफ्टी के ऑप्शन सेल किए हुए होते ये सोचकर कि इससे तो ऊपर निफ्टी की क्लोज हो नहीं रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, और वो होता, मान लो आपने ऑप्शन बेचा हुआ था 1 रुपये में, उसकी सेटलमेंट हुई होती 100 रुपये की, तो क्या होता, ये सोचने की ज़रूरत है। और ऐसे में ऑप्शन राइटर के बुरी तरीके से फंसने का एक रिस्क है। बायर का तो फिर भी चलिए ठीक है, एक लिमिटेड रिस्क होता है। वैसे बायर के केस में भी होता है कि वो डू नॉट एक्सरसाइज वाले ऑप्शन आजकल पता नहीं वो किस तरीके से होते हैं, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,774 पर, लेकिन टेक्निकली 24,550 560 के करीब का रेट था, 575 के करीब का रेट था। अब 24,500 की कॉल की जो क्लोजिंग हुई है वो 105 रुपये पर हुई है, तो थैंक गॉड इट्स नॉट एक्सपायरी। ठीक है, 105 पर हुई है, जिसके कि इंट्रिंसिक वैल्यू टेक्निकली 274 रुपये। तो आज देखिए क्या होगा, आज वापस निफ्टी उस पर आ जाएगा तो वो वापस इंट्रेंस जो प्राइस है वो हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, 24,600 की क्लोज 45.5 पर, इंट्रिंसिक वैल्यू 174 पर। ये मैं कह रहा हूँ अगर ये एक्सपायरी होती तो, एक्सपायरी वाला दिन होता तो क्या होता, 24,700 की कॉल की क्लोजिंग 11 रुपये, इंट्रिंसिक की वैल्यू करीब करीब 74 रुपये। तो इशू ये है वंस अगेन कि अगर आज ऐसा हो तो क्या करें। ये लकीली कल एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन फैक्ट तो यही है कि जिस तरीके से मार्केट में मूव्स आए उसका एक फैक्ट तो यही है। ठीक है, मेरी राय ये है कि किसी भी सिस्टम को हमें टाइम देना चाहिए। किसी भी नए सिस्टम को इवॉल्व होने में थोड़ा समय लगता है, हमें उसके लिए उसको थोड़ा समय देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज एक्सपायरी है और ऐसे में एक्सचेंजेस को ये निश्चित करने की ज़रूरत है कि कल जैसा कुछ ना हो। लेकिन जैसा एक्सचेंज कह रहे हैं कि कल कुछ गलत नहीं हुआ है, टेक्निकली देयर वाज नो ग्लिच, वो सही है, ग्लिच नहीं है। पहले लाइन रखिए प्लीज, थोड़ा आगे आगे मत जाइए। तो वो हो सकता है कि ग्लिच ना हो, लेकिन फैक्ट ये है कि कैसे इससे पार पाए, है ना, एट द एंड ऑफ द डे। ऐसी स्थिति ना हो कि जिसमें वो जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, वो जो पहले जेन स्ट्रीट वाला जो मामला हुआ था, वो ट्रेडर्स इस चीज़ का एडवांटेज उठा पाए। एडवांटेज उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ रिटेल। ये थोड़ा सा एक देखने की ज़रूरत है। मैं अपने व्यूअर्स को एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको समुद्र में बिग शार्क से लड़के ही कुछ प्रूव करना है। मत करें ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कैश को लेकर कुछ दिन केयरफुल रहें, क्या ज़रूरत है। और आज एक बहुत सिंपल चीज़ है, आज जो भी ट्रेड करनी है ना आपको, वैसे भी एक्सपायरी वाले दिन ना आपको अपनी सारी ट्रेड 3:15 तक निपटा देनी चाहिए, क्योंकि 3:15 के बाद किस तरीके के मूव्स आते हैं उसमें कल को वो ऑप्शन आपकी वो जो स्ट्राइक से जस्ट 3 या 4 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे सेटल हो जाए तो उसमें और बतेरी कन्फ्यूजन होती है, मिलना होता कुछ है नहीं उसमें, उल्टा अगर फिजिकल डिलीवरी का मार्जिन लग जाए तो और दिक्कत। तो इसके लिए आप 3:15 से पहले अपनी सारी की सारी पोजीशंस काट लें। कम से कम एक्सपायरी वाले दिन कम से कम अपनी जो पोजीशंस है ना उनको 3:15 से पहले काटें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।